लाइव है केशव। हम्म। कितने साल बचे हैं केशव इसमें? हम्म, भेज दूंगा यार। कैसे हो यार हैं? चलो शुरू करते हैं। पता नहीं आज मेरा पढ़ाने का मन ना कर रहा है यार। बंद कर दें केशव? अरे सोंगे। बंद करो। हैं बच्चों, तुम्हारी दिवाली की सफाई होगी? टांड साफ कर ली तुमने चढ़ के ऊपर? पंखे साफ करे पंखे? पंखे साफ कर लिए? दिवाली की हॉलीडे भी आने वाली हैं। गुड इवनिंग भाई। अभी तो सफाई चल रही है। सफाई नहीं कर रहे हो तुम लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा? चुपचाप सफाई कर लो। पर भूत बन गया आज तो। घर वाले गाली दे रहे हैं। बहुत काम बाकी है दिवाली का, मुझे भी काम करना है यार। मुझे आज झाड़ू से पूरे घर में पोंछा मारना है। हैं? अब मैं यहाँ तुम्हारी क्लास में लगा पड़ा हूँ। बताओ, दिन भर तो मेरा क्लासेस में ही चला जाता है। बताओ मैं घर की सफाई कब करूं? ये पंखा देखो, पंखा कब साफ करूंगा? ये मैं एसी कब साफ करूंगा? हैं? चलो, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा भाई आज मैं। मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट समझाया था, याद है स्टूडेंट्स? कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से। और मेरे प्यारे भाई, मैंने ये बताया था कि अगर इसकी दो C1 खींची जाए इस तरीके, सॉरी, अगर इसकी दो इस तरीके से C1 खींची जाए, ये वाली AD और BE, तो आप मुझे बताओ क्या होगा? ये AD है और ये BE है। तो बताओ, कल की क्लास में मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया था? तो कल की क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटीनस AB का स्क्वायर, हाइपोटीनस AB का स्क्वायर प्लस हाइपोटीनस AB का स्क्वायर प्लस, और मेरे दोस्तों ये मिला दीजिए यहां DE का स्क्वायर, D से E को मिला दीजिए, दूसरे कलर से मिलाते हैं, प्लस DE का स्क्वायर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर बराबर हाइपोटीनस से AB का स्क्वायर और प्लस D से E को मिला दीजिए, प्लस DE का स्क्वायर। बोले हाँ कि ना? क्या आप मेरी बात को समझे? प्लस DE स्क्वायर, ये मैंने कल की क्लास में समझाया था। ना, अब ये डी और ई कहीं भी कोई पॉइंट हो सकते हैं। अगर डी और ई मिड पॉइंट है तो भी ये थ्योरम लगेगी। अब ध्यान सुनिएगा, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते। इफ डी एंड ई आर, इफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ, if D and E are midpoints of side BC and AC respectively, if D and E are midpoint of side AC and BC respectively, क्या आप मेरी बात को समझे? If D and E are midpoint of side AC and BC respectively, then तो भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे प्यारे भाई। मिड पॉइंट्स के लिए भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा, एनी पॉइंट्स के लिए भी है और मिड पॉइंट्स के लिए भी कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों, ठीक है जी।
इफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ, अगर डी और ई साइड ए सी और बीसी के मिड पॉइंट्स हैं तो भी एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी कि एडी और बीई क्या बन गया, ये एडी और बीई जो हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के लेग्स की मीडियन हैं, ये समकोण त्रिभुज के लेग्स की मीडियंस हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल के लेग्स की मीडियन हैं, मीडियंस, ये समकोण त्रिभुज की लेग्स की मीडियंस हैं। आप बोलोगे हां जी सर, क्लियर है सर। दिवाली की छुट्टी, भैया अभी कहां से दिवाली की छुट्टी, अभी तो बहुत दिन है दिवाली में, दिवाली की छुट्टी अभी बहुत दिन बाद करूंगा। चलिए एडी और बी, अगर डी और ई साइड, डी और ई साइड बीसी और एसी के मिड पॉइंट है, उल्टा लिख दिया मैंने, बीसी और एसी के, डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड एसी रेस्पेक्टिवली, डी और ई भुजा बीसी और एसी के मिड पॉइंट हैं, यानी कि एडी और बीई क्या है, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की लेग्स की मीडियन है। तो एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगला कॉन्सेप्ट जानिए, आप मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्तों, अगर ये डी और ई मिड पॉइंट है तो आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, ये दो साइड्स के मिड पॉइंट है डी और ई, ये डी और ई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो आप मुझे बताओ मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो लेंथ है डीई, ये जो लेंथ है डीई ए बी का आधा होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से डीई की जो लंबाई है वो ए बी का आधा होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से डीई की जो लंबाई है वो क्या आ जाएगा, ए बी का आधा आ जाएगा, ए बी बटे 2 है भाई। मिड पॉइंट थ्योरम से डी साइड बीसी का मिड पॉइंट है, ई साइड एसी का मिड पॉइंट है, तो डीई जो होगा, डी की जो लंबाई होगी मिड पॉइंट थ्योरम से हाइपोटेनस ए बी का आधा होगी कि नहीं होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगी। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों में यहां पर ध्यान से सुनना, अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ए डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस, अगर मेरे प्यारे भाई यहां मैं डीई की जगह ए बी बटे 2 रख दूं तो कोई परेशानी, यहां अगर मैं डीई की जगह ए बी बटे 2 रख दूं कोई परेशानी। आप बोलोगे नहीं सर, ए बी बटे 2 का स्क्वायर यही हो जाएगा। आप बोलो जी सर एकदम सही। तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, यह आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर बराबर, एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर बराबर क्या आ गया मेरे भाई, जल्दी बताइए। तो ये आ जाएगा भाई ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे 4, 5/4 ए बी स्क्वायर, 5/4 ए बी स्क्वायर, 5/4 ए बी स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर। भाई ए बी स्क्वायर में ए बी स्क्वायर बटे 4 जब मैं जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 की यहां गुणा हो जाएगी, 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, 5 ए बी स्क्वायर बटे 4, ठीक है। 4 की यहां मल्टीप्लाई कर, 4 की यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4 की यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर। अगर आपको ध्यान हो तो ये सेंट्रॉइड में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, मैंने गलती की उसको वहां पढ़ा के यहां बताने चाहिए थे इस पे सवाल। 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर। यानी कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लेग्स की मीडियन ए डी और बीई हैं, समकोण त्रिभुज की 90 डिग्री बनाने वाली साइड की माध्यिकाएं ए डी और बीई हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर, ए डी के स्क्वायर प्लस बीई के स्क्वायर का 4 गुना बराबर होता है 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस ए बी का स्क्वायर, 5 टाइम्स ऑफ 5 गुना हाइपोटेनस के स्क्वायर के 5 गुने के बराबर होता है। आपको इसमें से कोई 2 वैल्यू देगा और आपसे तीसरी वैल्यू पूछ लेगा, सवाल आता है। कई बार पेपर में रेशियो भी पूछा गया है। अगर मैं ए बी स्क्वायर को नीचे लाऊंगा तो आप मुझे बताओ ए डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए डी और बी हाइपोटेनस की मीडियन 90 डिग्री बनाने वाली साइड की मीडियन, ये क्या आएगा 4 उधर चला जाएगा, राइट में 5/4। तो ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5/4। ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे हाइपोटेनस ए बी का स्क्वायर बराबर 5/4। दिस इज द कॉन्सेप्ट।
ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, याद कर लीजिए, रट लीजिए, सभी बच्चे इसको रट लीजिए। कम है अजयपाल। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एडी और बीई मीडियन है तो 4 टाइम्स ऑफ एडी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस एबी का स्क्वायर। एडी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर 5/4 आ जाएगा। बोलो हां कि ना। चलो अब ये सवाल करके बताइए मेरे भाई, ये सवाल आप मुझे करके बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 62। ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी 90 डिग्री का है। ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें एंगल पी आपका 90 डिग्री का है। एस और टी क्रम से साइड पी आर और पी क्यू के मिड पॉइंट है। एस और टी साइड पी आर और पी क्यू के मिड पॉइंट है। पी आर का मिड पॉइंट एस है और पी क्यू का मिड पॉइंट टी है, तो इस तरीके से मिड पॉइंट है, एस और टी मिड पॉइंट है, ठीक है, पी आर और पी क्यू के। अब मेरे प्यारे भाई ये मैंने मिला दिया, ये क्यू एस को और ये आर टी को मैंने मिला दिया। अब मुझे जवाब दीजिए, इसका मान आपसे पूछा, बताओ क्या होगा। तो ये यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के लेग्स की मीडियन है, तो आप हमें बताइए 4 टाइम्स ऑफ लेग्स के मीडियन का सम, 4 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, 5 टाइम्स ऑफ, 5 टाइम्स ऑफ ये हाइपोटेनस है क्यू आर, 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस क्यू आर या आर क्यू का स्क्वायर ये आ जाएगा। सवाल में आपसे क्या पूछा ये, तो भैया अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा राइट साइड में, राइट साइड में, तो आर क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर क्या आएगा, 5 इधर जाएगा 4/5, इसके वैल्यू 4/5 आएगी, डी ऑप्शन। और ये सवाल 2018 सीजल मेंस में आया था, ये क्वेश्चन 2018 सीजल मेंस के पेपर में आया था। केवल आपसे थ्योरम पूछी गई थी, थ्योरम, थ्योरम आपसे पूछी गई थी केवल। आपसे यहां पे कैलकुलेशन में पूछ सकता है कि आपको 2 लेंथ देगा और आपसे तीसरी वैल्यू पूछ लेगा। समझ में आई बात, आप बोलोगे हां जी। एक और सवाल करेंगे इसी पर, सवाल नंबर 63। ये बताइए, ये सेम क्वेश्चन भी 2018 सीजल मेंस के पेपर में आया था, ये वाला सवाल भी करके बताओ आप लोग। ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री का है, तो ये हमने आपके सामने ट्राइंगल एबीसी बनाया इस प्रकार से, इसमें एंगल सी 90, ए बी सी गोरा एंगल, एंगल सी ये 90 डिग्री का है। आगे साइड एसी और बीसी पर पॉइंट पी और क्यू इस प्रकार है, एसी पर पॉइंट पी है और बीसी पर पॉइंट क्यू है कि एपी से पीसी का, बीक्यू से क्यूसी का रेशियो 1:2 है। अच्छा, साइड एसी पर पॉइंट पी है और साइड बीसी पर पॉइंट क्यू है, एपी से पीसी का रेशियो 1:2 है, बीक्यू से क्यूसी का रेशियो 1:2 है, बीक्यू से क्यूसी का रेशियो 1:2 है। तो आपसे पूछा ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, भाई ये भी थ्योरम है, भाई ये भी तो थ्योरम है। सवाल में ये तो बता, ध्यान सुनेगा, बोला है ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री, यानी कि ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है। साइड एसी बीसी पर 2 पॉइंट पी और क्यू इस प्रकार है कि एपी से पीसी का और बीक्यू से क्यूसी का रेशियो 1:2 है, तो ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, आपके सामने एबीसीडी करके ये 4 ऑप्शन हैं। तो बेटे एक बात बता जरा आप, बेटे एक बात बता, अगर आपको मेरे भाई ये भी तो थ्योरम है, राइट एंगल ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है। अब मैं इस थ्योरम को तो प्रूफ करने बैठूंगा नहीं, आप इसको प्रूफ कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगा के टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। जब ये किसी भी राइट एंगल के लिए, राइट एंगल में ये तो नहीं पूछा कि राइट एंगल की साइड क्या है, ये तो बता ही नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ ही मान लो कि हर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए रेशियो बराबर ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। आप अपनी मर्जी से कुछ ही मान लो जो आपको पसंद आए। ये मैंने मिला दिया मेरे दोस्तों इस तरीके से। अब आप खुद बताओ, एपी से पीसी का रेशियो 1:2, यानी कि एपी की लंबाई 1 मान ली मैंने, पीसी की लंबाई 2 मान ली।
BQ से QC का रेशियो भी 1:2, मैंने BQ की लंबाई 1 मान ली, मैंने QC की लंबाई 2 मान ली। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो AQ स्क्वायर क्या आएगा बच्चे, जल्दी से जवाब दीजिए। AQ स्क्वायर क्या आएगा फटाफट, AQ स्क्वायर। तो ये देखो AQ कौन से में आ रहा है, इस राइट एंगल में आ रहा है AQ, राइट एंगल ट्राइंगल ACQ में, समकोण त्रिभुज ACQ में। ये 1 और 2 3 है, ये 2 है। तो पाइथ आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। सवाल में आपसे पूछा है, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सेम आएगा, चाहे कैसा भी हो, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं। AQ का स्क्वायर का आएगा, ये साइड 1 और 2 3 है, ये 2 है, तो पाइथागोरस से 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 4 13 13 आ गया। प्लस BP का स्क्वायर क्या आएगा, BP का, ये देखो BP आ रहा है इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में, ये देखो ये भुजा 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस से क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 9 13, बट AB का स्क्वायर क्या आएगा, ये साइड 3 है, ये साइड 3 है, तो पाइथागोरस से 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 18। AB स्क्वायर क्या आएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 18, तो 26/18 आ गया 13/9, और 13/9 ही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। जब सवाल में कुछ ना बताया जाए तो अपनी मर्जी से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, अपनी मर्जी से, खुला मैदान है। समझ में आ गए सवाल, नेक्स्ट। आगे चलते हो, अगला क्वेश्चन, अगला टाइप। जब आप मेंस क्लियर करने लायक बन जाओगे तुषार शर्मा जी, 5/4 फॉर्मूले में है ना बेटा, वो फॉर्मूला तब लगेगा जब मिड पॉइंट हो, घोंचू, ये 5/4 तब होगा जब डी और ई मिड पॉइंट हो। क्या ये मिड पॉइंट है, नहीं, ये मिड पॉइंट्स नहीं है यहां इस सवाल में, कुछ और है, तो और लगेगा। बराबर 1:2 दिया है सवाल में, 1:2 दिया है क्वेश्चन में, जो दिया है उसी के हिसाब से होगा। अगला सवाल, अगला टाइप। हर्ष त्रिपाठी, अभी ज्योमेट्री 20% रह गई है। सवाल आपके सामने दिए गए डायग्राम में ट्राइंगल पी क्यू आर ओ क्यू पर समकोण है। क्यों है बेटा, ये क्यों है, ट्राइंगल दिए गए चित्र में पी क्यू आर क्यू पर समकोण है। यदि पी क्यू 35 है, PS 21 है, तो सरकम अर्धवृत्त की त्रिज्या का मान बताओ। सर इस सेमी सर्कल की रेडियस आपको बतानी है, सेमी सर्कल की रेडियस। मैं डायग्राम को बदल देता हूं, बड़ा कर देता हूं। PQ 35 है, PS 21 है। सवाल के अनुसार ये PQ की लंबाई 35 है, 35, ये PS की लंबाई 21 है, और ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आपसे पूछा है इस सेमी सर्कल की रेडियस, साइड क्यूआर को डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींचा गया अर्धवृत्त, भुजा क्यूआर को व्यास मान के सेमी सर्कल खींचा गया। सेमी सर्कल की रेडियस पूछी और कुछ नहीं दिया। ये PS की लंबाई 21 है, P से S तक की लंबाई 21 है। मैंने आपको पढ़ाया भाई, सेमी सर्कल में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में कहीं भी कोण बनाएंगे हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। तो भाई अगर ये सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर क्यों आ रहा है, तो डायमीटर द्वारा ये बना कोण 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, इसका मतलब ये क्या बन गया, ये तो वही सवाल बन गया कि राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया, हाइपोटेनस पर। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, तो आप मुझे बताओ 90 डिग्री के सामने 35 है, ये 21 है, तो ये भुजा क्यों ऐसे नहीं निकाल सकते आप,
90 के सामने 35 है, 21 है, ये भुजा नहीं निकाल सकते। मैं 35 और 21 किससे डिवाइड होता है? 7 से। 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 7 चौक 28, ट्रिपल 8 है, 7 से डिवाइड होता है। 7 पंजे 35, 7 तिया 21 और ये 4, 5 3 4 का ट्रिपलेट लग रहा है। 7 पंजे 35, 7 तिया 21 और ये आ जाएगा मेरे भाई यहां से 7 चौक 28 से 28 आ गया। 28 28 क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको क्या निकालना है? सेमी सर्कल की रेडियस निकालनी है। ये सेमी सर्कल का डायमीटर है क्यू आर। जैसे मैंने रेडियस स्मॉल आर मान ली तो डायमीटर क्या आ जाएगा? 2r। आपको 2r निकालना है। 2r बताइए। करो। मैंने सेमी सर्कल की रेडियस को r मान लिया तो ये डायमीटर क्या आ जाएगा? ये डायमीटर क्या आ जाएगा? ये डायमीटर आ जाएगा मेरे दोस्तों 2r। तो आपको यहां से इस अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। बेसिकली आपको भुजा क्यू आर निकालनी है। साइड क्यू आर ही सेमी सर्कल का व्यास है। अब बताइए कैसे करेंगे? बहुत सारे तरीके हैं सवाल को करने के। बहुत सारे मेथड हैं। आप यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला कोई डायरेक्ट नहीं है, 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये निकालो है भाई 28 स्क्वायर बराबर 21 गुणा ये करके सबसे पहले आप ये साइड निकालोगे फॉर्मूला से, फिर पाइथागोरस से ये निकालेंगे, तो 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप यहां पे सिमिलरिटी भी लगा सकते हो बेटा। मैंने कई बार समझाया है, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वाले वर्टेक्स जहां 90 डिग्री का कोण बनता है, अगर हाइपोटेनस कर्ण पे लंब डाला जाए तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। देखो ऊपर वाले ट्राइंगल की मुझे तीनों साइड पता है, तीनों साइड। नीचे वाले ट्राइंगल की एक साइड निकालनी है तो सिमिलरिटी से हो जाएगा। हो जाएगा। कहीं से भी शुरू हो जाओ। मान लिया कि ये वाला कोण थीटा है, मान लिया कि माना ये वाला कोण थीटा है, थीटा ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कोण कितना आएगा? 90 माइनस थीटा आएगा। 90 माइनस थीटा। ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? थीटा। टोटल 90 होना चाहिए। 90 माइनस थीटा प्लस थीटा 90 है। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ऊपर वाला नीचे वाला राइट एंगल सिमिलर है। ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। कर दीजिए बच्चों। ये 2r निकालना है। 90 डिग्री के सामने 2r, 90 डिग्री के सामने 2r। मैंने सेमी सर्कल की रेडियस को r मान लिया, अर्धवृत्त की त्रिज्या को r मान लिया, ये डायमीटर है 2r हो गया। व्यास रेडियस का डबल होता है। 90 डिग्री के सामने 2r, यहां 90 डिग्री के सामने कितना है? 35। 35 बराबर नीचे वाले ट्राइंगल में ये पता है मुझे थीटा के सामने 28, नीचे वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने 28, ऊपर वाले ट्राइंगल में थीटा है, थीटा के सामने की भुजा 21, ऊपर वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने की भुजा 21 ही आ गया। बोलो। अब यहां पे मेरे दोस्तों 2 से 28 चला जाएगा 14 बार, 7 दूनी 14, 7 ते 21, ये कट गया। तो स्मॉल आर बराबर आ जाएगा 35, उधर जाएगा 35 दूनी 70/3, तो स्मॉल आर आ जाएगा 70/3 सेंटीमीटर। तो 23 तिया 69, 23.33 आएगा। 23.33 सेंटीमीटर इस सेमी सर्कल की रेडियस होगी। और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गजब का अच्छा सवाल है। इस सवाल को करने से पहले आपको पिछली 2 क्लास के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। पिछली 2 क्लास के बारे में, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो हमेशा राइट एंगल सिमिलर होते हैं। ये वाला राइट एंगल, ये वाला राइट एंगल सिमिलर होगा और सिमिलरिटी से एक स्टेप में आ जाएगा। कहीं से भी शुरू हो जाओ। माना ये थीटा है, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90, 90 माइनस थीटा। क्लियर है? सिमिलरिटी लगा दिया और आंसर आ गया। फॉर्मूला लगा के भी हो जाएगा, बट फॉर्मूला में ज्यादा मेहनत है क्योंकि कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा। पिछली 2 क्लास में जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए उससे भी हो जाएगा। अब यहां पे ट्रिपलेट लग गया 7 3 4 5 का। 7 पंजे 35, 7 ते 21, 7 चौक 28।
ऊपर वाले राइट एंगल की तीनों साइड पता है, नीचे वाले की एक साइड निकालनी थी, सिमिलरिटी से हो जाएगा। ये 90 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि सेमी सर्कल अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। यहां से आगे आ जाए हम। अगला सवाल ये बताओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पी क्यू बराबर 3 है आपके सामने, ये बढ़िया सवाल लग रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री। बोला है पी क्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 4 सेंटीमीटर, एस टी की लंबाई क्या है? बड़ा कर दू डायग्राम को, बड़ा पढ़ लिया सवाल? आपके सामने चित्र दिया, ये 90 है, ये 90, ये 90, ये एस टी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री कौन है? क्यू आर पर परपेंडिकुलर है। पी क्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 4 सेंटीमीटर, एस टी की लंबाई निकालनी है। तो मैं इस डायग्राम को बड़ा कर देता हूं। ये आप ये समझो कि पी क्यू की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और आपसे इस सवाल में एस टी की लंबाई पूछेगी। एस टी की लंबाई, अब बताइए एस टी की लंबाई कैसे आएगी फटाफट। तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि जैसे भैया राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड 3 सेंटीमीटर है, साइड 4 सेंटीमीटर है, 90 डिग्री कोण है, राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे भाई, राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप बताओ, ये 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, ये ना, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? रेशियो क्या होगा जल्दी से बताओ। अगर 90 डिग्री बनाने वाली साइड ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया, तो रेशियो क्या होगा? 3 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर। इनका स्क्वायर होगा 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 9 रेशियो 16, 9 रेशियो 16। इसका मतलब पी एस से एस आर का जो रेशियो होगा वो 9 रेशियो 16 होगा डायरेक्ट थ्योरम में। अगर ये 3 सेंटीमीटर, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर डाला गया है, तो पीएस से एसआर का जो रेशियो होगा वो 3 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर। 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं के रेशियो का स्क्वायर करना पड़ेगा, 9 रेशियो 16 ही आ गया। लेकिन भैया हमें तो एस टी निकालना है, क्या सवाल नहीं हो गया थेल्स थ्योरम? ये सवाल सोल्व नहीं होगा, अब मुझे इसकी उतनी जरूरत है जितनी देश को आपकी है। कोई जरूरत नहीं है भाई। ध्यान सुनेगा, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल मेरे प्यारे भाई, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, सिमिलरिटी। भाई ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री कोण है, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी? अभी खंबे सीधे खड़े, इस रेखा पर ये दोनों लाइन 90 डिग्री पर सीधी खड़े, दोनों लाइन पैरेलल होंगी अभी। तो यहां पे थेल्स थ्योरम लग जाएगा, सिमिलरिटी लग जाएगी। आप बोलोगे हाँ सर, छोटा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है। जब भी एक ट्राइंगल के अंदर दूसरी लाइन खींची जाती है पैरेलल, तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर बनते हैं। छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर बनते हैं, सिमिलर बनते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। छोटे ट्राइंगल में ये वाली साइड 16 है, बड़े ट्राइंगल में ये वाली साइड 16 जमा 9, 16 जमा 9 25 है, बड़े ट्राइंगल में ये 25 है। तो यहां भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये होना चाहिए 16 25। यहां भी ये एस टी और ये पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड, यहां रेशियो भी 16 रेशियो 25 होना चाहिए कि नहीं? अगर 25 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, 25 यूनिट की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/25, 16 यूनिट की वैल्यू 16 × 3/25 सेंटीमीटर, यानी कि आएगा 48/25 सेंटीमीटर। 48/25 ये आंसर है, 48/25 आंसर। अच्छा सवाल है ये। करो अगला सवाल। एक और सवाल करेंगे, गोरा है, मनाओ।
जी, दिए गए चित्र में AC 40 है, BC 32 है, EF 24 है। तो आपसे पूछा आयत CDEF का एरिया ज्ञात कीजिए। तो भाई आपके सामने डायग्राम दिया है जिसमें साइड AC 40 है, ये भुजा AC 40 है, ये और आगे क्या दिया, BC आपको 32 दिया है, BC आपको 32 दिया है, और इस आयत का एरिया पूछा है, आयत का एरिया है यही है क्या, FE 24 है, FE का मतलब ये भुजा यहां से यहां तक की 24 है, 24 है, 24। अब बताओ कैसे होगा। तो दिए गए डायग्राम में मेरे दोस्तों आपके सामने AC 40 है, BC की लंबाई 32 है, और ये आयत की एक भुजा FE 24 दी है। अगर भुजा FE 24 है, ये साइड 24 है, तो इसके सामने ये वाली भी तो 24 हो जाएगी ना। आपसे एरिया पूछा, एरिया निकालना है तो मुझे आयत की चौड़ाई निकालनी पड़ेगी, कि आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बताओ कैसे आएगा, अब बताइए मेरे भाई ये कैसे आएगा, फटाफट फटाफट सोच समझ के बताइए, जल्दी से जल्दी से आपको बताना है। देखिए सवाल में कुछ है ही नहीं, सिमिलरिटी से आ जाएगा। अगर ये 32 है 24 है तो ये साइड कितनी बचेगी, 8। आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, पाइथागोरस भी लगा सकते हैं क्या, यहां पे पाइथागोरस भी लग जाएगा, पर वो उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां पे आपको दो दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर है। जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। अगर ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। भाई छोटे ट्राइंगल में ये साइड 8 है, बड़े ट्राइंगल में ये साइड 32 है, तो साइड का रेशियो क्या है, छोटे ट्राइंगल में साइड 8 है, बड़े ट्राइंगल में 32 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:4, 1:4। तो साइड का रेशियो भी 1:4 होना चाहिए ना, इन दोनों का रेशियो भी 1:4 होना चाहिए ना, साइड का रेशियो भी। आप बोलोगे हाँ सर, अगर 4 की वैल्यू 40 सेंटीमीटर दी है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर, यानी कि इस आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर आ गई, लंबाई 24 है। तो आयत का एरिया क्या आएगा, आयत का एरिया आ जाएगा भाई मेरे लंबाई गुणा चौड़ाई, 24 गुणा 10, 240। ये इस सवाल का आंसर है ए। खत्म, रेक्टेंगल है भाई, रेक्टेंगल। तो ऐसे सवाल को आप सिमिलरिटी से कर सकते हो बहुत जल्दी, ठीक है जी। आगे चलें, नेक्स्ट, और मन नहीं कर रहा, चलिए आज मेरे भाई इतनी क्लास छोड़ेंगे क्योंकि मुझे काम है बहुत ज्यादा है। सबसे पहले मुझे अपने घर पे लाइट लगवानी है, मुझे सफाई करवानी है, पार्किंग सफाई करवानी है, गाड़ी सफाई करवानी है, टांड साफ करवानी है, जाले हटवाने हैं, ऑफिस को ठीक करना है, ठीक है। तो मेरे पास 2-3 घंटे का समय मिल जाएगा, तो मैं आज आपकी क्लास इतना ही छोड़ रहा हूं। कल मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊंगा, ये हमारा खत्म है। अब कल से बच्चों हम अपने क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज पढ़ना शुरू करेंगे। हमारी मुलाकात होगी अब सीधे कल, बाय।